यूनियन बैंक में 7 करोड़ के बुक ऑर्डर की जांच हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथों में एक किताब है। वही किताब जो प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है, वही किताब जो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथ में है। लेकिन अब बवाल क्या हुआ और क्यों मुझे ये किताब खरीदकर मंगानी पड़ी, गौर से सुनिएगा, बहुत अहम है। किताब के लेखक के बारे में आपको बता चुका, उनकी हैसियत का आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो देश के आर्थिक सलाहकार रहे हो, मुख्य आर्थिक सलाहकार और भारत सरकार की तरफ से IMF में नामित एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 5 दिन पहले उन्हें भारत सरकार की तरफ से डायरेक्टर पद से, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद से बर्खास्त करने का फैसला किया गया? वजह यह है कि इस किताब को लेकर एक खबर छपी है इकोनॉमिक टाइम्स में। खबर क्या, आप गौर कीजिए, किस किस तरह से इस देश में सत्ता से जुड़े लोग, सत्ता प्रतिष्ठान के करीबी लोग किस किस तरह से काम करते हैं, कैसे कैसे धन अर्जित कर लेते हैं, उसकी छोटी सी वानगी इस किताब के लेखक के बारे में। इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर छपी है, एट यूनियन बैंक प्रोब इनटू ए 7 करोड़ बुक ऑर्डर। यूनियन बैंक में 7 करोड़ के बुक ऑर्डर की जांच हो रही है। मतलब हाल में जो टर्मिनेटेड नॉमिनी है IMF में भारत सरकार की तरफ से, उनकी इस किताब की 2 लाख कॉपी का ऑर्डर यूनियन बैंक, जो पब्लिक सेक्टर का बैंक है, उसने दिया था पब्लिकेशन को, रूपा पब्लिकेशन को। सोचिए, किताब लिखते हैं पूर्व भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। मोदी और तमाम सरकारों से उनके कैसे रिश्ते होंगे, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक बैंक, पब्लिक सेक्टर का एक बैंक ऑर्डर देता है कि इस किताब की 2 लाख कॉपी खरीदी जाए, जिसमें से कहा गया 50% के पेमेंट का ऑर्डर हो चुका था। लेकिन इस बीच उनको बर्खास्त किया गया है IMF से। जो खबर है इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से बता रहा हूं, बहुत जरूरी और अहम है। ये छोटी छोटी खबरें आती है, हालांकि खबर कहीं चैनल पर नहीं दिखेगी। लेकिन सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन खाने के क्या क्या तरीके निकाले जाते हैं। हालांकि ये भी बता दूं कि अगर 7 करोड़ रुपए का बुक ऑर्डर दिया गया और ये सारा पैसा पब्लिकेशन को मिल जाता, तो कहा जाता है रॉयल्टी 10% तक होता है। लेकिन ऐसे मामलों में अशोक पांडे एक लेखक है, उन्होंने कहा 25% भी हो सकता है। कुछ लोग कह रहे और ज्यादा हो सकता है, जब आप 7 करोड़ की किताब बिकवाएंगे पब्लिकेशन की, तो और ज्यादा हो सकता है, मतलब या होता। तो खबर है कि यूनियन बैंक के 7 करोड़ के पुस्तक किताब ऑर्डर की जांच हुई। इसमें पता चला कि ये जो किताब है, इंडिया एट 100 इन्विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की तरफ से जो लिखा गया, उसमें कहा यह गया ET के मुताबिक कि किताब यह छपी है अगस्त 2024 में। लेकिन छपने से कुछ महीने पहले जून और जुलाई में यूनियन बैंक के केंद्रीय कार्यालय की तरफ से जो कुछ इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन है, वो हाथ लगा इकोनॉमिक टाइम्स को, जिससे पता चला कि सपोर्ट सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ से 18 जोनल हेड्स को, बैंक के 18 जोनल हेड्स को चिट्ठी लिखी गई और कहा गया कि टॉप मैनेजमेंट की तरफ से यह फैसला किया गया है कि कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम की इस किताब के हार्ड कवर और पेपर बैक एडिशन को खरीदकर देश के ग्राहकों और कॉर्पोरेट्स के बीच बांटना है। ये मैं और साथ ही लोकल स्कूल, कॉलेज और पुस्तकालयों को भी यह किताब मुहैया करानी है। बैंक के टॉप ऑफिशियल की तरफ से देश भर में जो रीजनल ऑफिसेज हैं 18, उनको लिख दिया गया। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो 5 दिन पहले तक IMF में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, भारत सरकार के नामित एक बैंक का मुख्यालय, उनकी इस किताब की 2 लाख कॉपी खरीदने का फरमान इंटर ऑफिस मेमो के जरिए जारी करता। आगे उसमें यह पता चला, इकोनॉमिक टाइम्स में जो खबर है, कि 18 जोनल ऑफिस को कुल मिलाकर 1,89,450 कॉपी खरीदने का ऑर्डर दिया गया। इस किताब की कॉपी 10,525 कॉपी पेपर बैक एडिशन और 10,525 कॉपी हार्ड कवर एडिशन खरीदने का दिया गया। हालांकि ऑनलाइन मैं आज सर्च कर रहा था, पहले सोचा ऑनलाइन मंगाऊं, तो देखा ऑनलाइन तो 650 में उपलब्ध है। लेकिन जब मैं भेजा ऑफलाइन ये किताब खरीदने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन कल आता मेरे पास, तो पता चला 995 रुपए की किताब है और बुक सेलर ने कहा हम MRP पर ही देंगे। बहरहाल, तो की तरफ से 7 करोड़ 25 लाख की खरीदारी का फैसला हुआ,
जोनल ऑफिस को निर्देश दिया गया, या जो भी इंटर ऑफिस मेमो में कहा गया, कि वो अपने अधीन आने वाले रीजनल ऑफिस में भी एक किताब बांटे। मतलब कितनी जरूरत थी, कितने इम्पेशेंट थे, कितना ज्ञान चाहिए बैंक में काम करने वाले लोगों को, और कितने चिंतित थे कि किताब खरीदकर सबको बांटिए, लाइब्रेरी में लोकल लोगों को, कॉलेज और पुस्तकालय में कितना पढ़वाना जरूरी था इस किताब को। चूंकि भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार ने किताब लिखी थी, और इस बहाने उनकी जेब में और प्रकाशकों की जेब में करोड़ों रुपए जाने थे, और वो करोड़ों रुपए बैंक के जाने थे। उसी बैंक के, जिस बैंक का कोई डिफॉल्टर हो जाता है 10-20-25 हजार का भी गरीब आदमी, तो उसके घर पे पहुंच जाते एजेंट वसूली करने के लिए। लेकिन एक भारत सरकार से जुड़ा एक शख्स, सत्ता में बैठे शीर्ष नेतृत्व से जुड़ा एक शख्स किताब लिखता है, तो अपनी किताब को बेचने और बिकवाने के लिए क्या क्या करता है। तब 50% एडवांस के तौर पर इस किताब के पब्लिशर रूपा पब्लिकेशन को दिया जा चुका था। उसके बाद टॉप मैनेजमेंट की तरफ से निर्देश था कि बाकी 50% रकम जो है टोटल का 7.25 करोड़ का, रीजनल ऑफिसेज के मिसलेनियस अकाउंट से दिए जाएं। उसके बाद यूनियन बैंक के एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ए मनी मेखलई और चेयरमैन श्रीनिवासन वरदराजन की तरफ से, हालांकि इस बारे में जब ईटी से सवाल पूछा गया तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हुआ यह कि जब रूपा पब्लिकेशन को दिए गए 50% एडवांस का मामला दिसंबर की बोर्ड मीटिंग में लाया गया, तो बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नितेश रंजन, जो मार्केटिंग और पब्लिसिटी देखते हैं, ने कहा कि उन्हें इस बारे में नहीं बताया गया, इसलिए उन्होंने इस खर्च को स्वीकृत करने से इनकार कर दिया। लेकिन बैंक का पूरा सिस्टम किस तरह से ऑबलाइज कर रहा था इस किताब के जरिए। तमाम तरह के आरोप इस सरकार पर लगे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की आड़ में क्या होता रहा, किस तरह से बड़े बड़े ठेके दिए गए, इस हाथ दो उस हाथ लो। जो बॉन्ड देने वाली कंपनियां थी उनको कैसे सैकड़ों हजारों करोड़ के ठेके दिए गए। लेकिन बात इस बार एक किताब पर आई है, तो इसलिए मुझे लगा कि ऐसी जानकारियों को जो कोई इकोनॉमिक टाइम्स जैसा अखबार छापता है, ये भी आप तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो ट्विटर पर लिख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, स्क्रीन कुछ लगा रहा हूँ, प्रशांत भूषण, जर्नलिस्ट, बहुत सारे राइटर्स, जैसे अशोक पांडे ने बहुत अहम बात कही है, ऐसे बहुत सारे लोग लगातार ट्विटर पर लिख रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि इसकी जांच होगी क्या, कि इस किताब खरीदने के पीछे किसका आदेश, किसका निर्देश, और सवाल ये कि क्या सिर्फ यूनियन बैंक ने 2 लाख किताब खरीदने का ऑर्डर दिया था, या किताब और भी खरीदी गई। क्या रूपा पब्लिकेशन से पूछताछ होगी कि उनकी कितनी किताब बिकी? क्या ये पूछताछ होगी कि अगर 2 लाख किताब खरीदने का फैसला था तो उस और 7 करोड़ से ऊपर उसके बदले भुगतान होना था, जिसमें 50% दिया गया, तो उसमें से कितना पैसा मिस्टर सुब्रमण्यम को, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को मिलना था, और उसके बदले क्या होना था। बहरहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पढ़ना बोझिल होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं इसके चैप्टर्स में क्या है, अंदाजा हम लगा सकते हैं। फिलहाल नमस्कार।